आज की इस वीडियो में आप सभी को भाई काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने है भाई, टारगेट किए हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। जितने भी क्वेश्चन बताएंगे भाई कंफर्म है कि ये एग्जाम में पूछे ही पूछे जाएंगे। जो कि भाई जो क्वेश्चन लिए गए भाई यहाँ से लिए गए हैं, जो कि भाई 10 ईयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। और आपको बता दें भाई, अब की बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं यही सब क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि भाई यहाँ पर 2 अंक के क्वेश्चन है। और बाकी आपको बता दें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं भाई जो 2 अंक दिखाता तो है, लेकिन वही सवाल पूरे 5 अंक वाले में भी पूछता है, याद रखिएगा। अब देखना भाई, ये सवाल जो आप देख रहे हैं भाई, ये सवाल आपको 5 अंक में भी पूछा गया है। तो आइए चलिए देर नहीं करते हैं, इन सभी सवालों को देखते हैं, जो कि आज की इस वीडियो में टोटल हम 3 सवाल देखने वाले हैं। और आपको बता दें भाई, देखिए हम छोटे छोटे ही वीडियोज बनाते हैं, गाँव से हैं भाई, अपलोड करने में दिक्कत हो जाती है, लॉन्ग वीडियो यहाँ पर अपलोड नहीं हो पाता, नेट की भी प्रॉब्लम रहती है। बाकी आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर भाई कंप्लीट हम आपको प्लेलिस्ट दिए हैं, जहाँ से आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। और चैप्टर 1 से पूरा भाई प्रायिकता तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में 2nd नंबर पर। और 3rd नंबर पर आपको एक और प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, जहाँ पर आप सभी चैप्टर के 1 शॉट वीडियो को देख पाएंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। तो भाई डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगा। बाकी अभी तो हम ये वाली सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यदि y बराबर हमें दिया है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 पूरे की बटे में e की पावर x cos x है, और तो dy बटे हमें dy बटे dx का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले हमें y बराबर दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 4 अपान में e की पावर x है cos x है। यहाँ पर देखिए भाई दोनों चर का गुणा है भाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। और भाई ये तो 2 अंक में तो पूछेगा नहीं, ये पूरे 5 अंक में ही पूछेगा। तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या लिखेंगे हम, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब y का अवकलन करेंगे तो ये नॉर्मल dy बटे dx हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये d बटे dx करेंगे और x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 4 पूरे की बटे में e की पावर x, और ये क्या है cos x, ये इतना हो जाएगा। अब इतना करने के बाद आपको हम बताते हैं, इतना कहने के बाद ये dy बटे dx से तो मतलब है नहीं। यहाँ पर जो हमारा ये लिखा हुआ है, देखिए ये जो लिखा है ये अंश बटे हर के रूप में होता है। जब अंश बटे हर के रूप में आए तो इसका समाकलन अवकलन कैसे होता है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम हर वाला लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर वाला लिखेंगे इनटू में अंश वाले का हम अवकलन कर देंगे, अंश वाले का हम क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे इस तरीके से। बीच में चिन्ह लगेगा माइनस। देखिए हम हर वाले को लिखे, गुणे में अंश वाले का अवकलन किए। अब हम यहाँ पर अंश वाले को लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो अंश वाले को लिखेंगे। अब की हम क्या काम करेंगे, हर वाले का अवकलन कर देंगे, हर वाले का हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। और फिर उसके बाद हम पूरे के बटे में हर का होल स्क्वायर कर देंगे। ये हर है, इसका हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। बाकी यहाँ पर आप लोग लॉग का यूज भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो भाई, लॉग का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपकी दोनों प्रकार से भाई सवालें सही होंगी, चाहे आप लॉग का यूज करिए चाहे आप इस तरीके से करिए। भाई कोई लड़का कन्फ्यूज ना हो कि लॉग के नियम से लगेगा, दोनों नियम सही है। तो बाकी यही वाला नियम आपके लिए बेस्ट रहेगा। dy बटे dx है तो e की पावर x cos x इंटू में x स्क्वायर का अवकलन करेंगे 2x हो जाएगा, 3x का अवकलन करेंगे तो 3x का 1 होता है तो 3 का नाम 3 ही हो जाएगा। 4 अचर है तो भाई अचर का अवकलन 0 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखेंगे नहीं। फिर यहाँ माइनस में ये देखिए x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 4, इससे तो मतलब है नहीं। हम जब इसका अवकलन करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड का रूल यूज होगा, तो रूल के हिसाब से फर्स्ट को बचाएंगे, सेकंड का जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन x। फिर उसके बाद धन में सेकंड को जब हम बचाएंगे, फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो e की पावर x जो है वो e की पावर x ही रहेगा, पूरे के बटे में e की पावर x और cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर लास्ट स्टेप में क्या करना है, dy बटे dx, ये होगा e की पावर x cos x इंटू में 2x प्लस 3, बीच में यहाँ इंटू माना जाएगा, लिखा नहीं जाएगा। दोनों में से x स्क्वायर को अगर हम कॉमन ले लें e की पावर x को, तो e की पावर x कॉमन आ गया, x स्क्वायर 3x प्लस 4 है। जब यहाँ से e की पावर x हटेगा तो यहाँ पर केवल cos बचेगा, यहाँ साइन बचेगा और यहाँ cos बचेगा। तो cos प्लस में है पहले लिख लेते हैं, साइन माइनस में इसको हम बाद में कर दे रहे हैं, और पूरे की बटे में क्या करेंगे, e की पावर x हम cos x का होल स्क्वायर कर देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी इसको हम लॉग के नियम से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि दोनों नियम काफ़ी आसान होते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये हमारी सवाल नंबर पहली थी। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर दूसरी, जो कि भाई कंफर्म कह रहे हैं कि इस बार के एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आने वाला है। अब यहाँ पर देखिए ये सवाल जो आपके सामने है भाई, ये अवकल समीकरण की है। आपको बता दें ये भाई काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे यहाँ dy बटे dx दिया हुआ है, बराबर में क्या है, e की पावर x इंटू में साइन x है।
तो यहाँ पर देखिए इसके बटे में 1 मान के डी वाई का नाम डी वाई कर देते हैं। इधर से कराएंगे तो e की पावर x और साइन x है और यहाँ पर dx आ जाएगा। ऐसे कंडीशन में जब भी आपको dy बटे dx हो और अलग की करें और dy अलग हो जाए, dx वाला सब अलग हो गया, x वाला इधर है y वाला उधर है, तो इतना होने के बाद आपको सीधा दोनों पक्षों में समाकलन करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे समाकलन करने पर, जब समाकलन करेंगे तो यहाँ इंटीग्रल y हो जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रल e की पावर x है और क्या है साइन एक्स डी एक्स है। अब इसका हम क्या काम करेंगे, समाकलन करेंगे। तो भाई यहाँ पर कुछ नहीं तो हम नॉर्मली 1 मानेंगे ही, 1 का y के सापेक्ष समाकलन y हो जाएगा। अब यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड का रूल इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसको हम कितना भी सॉल्व करेंगे ये फाइनली टूटेगा नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर हम i मानते हैं और i मानकर इसको हम समीकरण भी 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर हम पहले i को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा e की पावर x है इंटीग्रल में और साइन एक्स डी एक्स है। पहले हम इतने को सॉल्व करेंगे, जो आएगा हम यहाँ i के जगह पर रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका रूल होता है i बराबर, रूल है फर्स्ट और सेकंड का, तो भाई रूल के हिसाब से हम फर्स्ट को वैसे ही लिखेंगे, सेकंड का समाकलन करेंगे तो साइन एक्स का जो समाकलन होता है ना, ये माइनस में कॉस एक्स होता है। क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स होता है, बीच में माइनस। सुनिएगा, फर्स्ट को बचाएंगे सेकेंड का समाकलन, फर्स्ट को बचाएंगे सेकेंड का समाकलन। अब यहाँ पर जो है फर्स्ट और सेकेंड के रूल से जो है करेंगे। तो भाई देखिए रूल क्या होता है, फर्स्ट को हम बचाए, सेकेंड का हम समाकलन कर देंगे। ठीक, अब क्या काम करेंगे कि फर्स्ट का अवकलन करिए, तो e की पावर x का जो अवकलन है वो e की पावर x ही रहेगा। सेकेंड का हम समाकलन करेंगे तो साइन एक्स का फिर से समाकलन होगा, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ होल इंटीग्रल हमारा लग जाता है। ये भाई फर्स्ट और सेकेंड वाले में रूल होता है शाखंड समाकलन का, भाई जो कि यहाँ से भी समाकलन वाले में यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठाया जाता है। तो i बराबर हो जाएगा माइनस में e की पावर x और कॉस x हो जाएगा, माइनस ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस इंटीग्रल में e की पावर x कॉस x dx। ये हमारा फिर से इतना बचा हुआ है। ठीक, यहाँ से इतना हमारा फिर से बचा हुआ है। फिर अब क्या करेंगे, फिर यहाँ फर्स्ट और सेकेंड का रूल हम यूज करेंगे। तो i बराबर हो जाएगा e की पावर x कॉस x प्लस में ये फिर से हमारा फर्स्ट और सेकेंड का रूल बनेगा। तो हम फर्स्ट को लिखेंगे, सेकेंड का समाकलन करेंगे तो कॉस एक्स का जो समाकलन है वो साइन एक्स ही होता है, माइनस फर्स्ट का अवकलन करेंगे e की पावर x, सेकेंड का समाकलन करेंगे तो साइन एक्स, फिर यहाँ पर होल इंटीग्रल हो जाएगा। अब यहाँ पर जब दोबारा ये हुआ है तो i बराबर इसको लिखेंगे e की पावर x कॉस x, e की पावर x साइन x माइनस ये पूरा हो जाएगा भाई i की वैल्यू, ये पूरा हो जाएगा i का मान हो जाएगा, ये हो गया। तो i इधर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस i हो जाएगा। अब ये दोनों हमारा बचा है माइनस e की पावर x कॉस x प्लस में e की पावर x साइन x। तो i में से i को हम जब जोड़ेंगे तो i कितना हो जाएगा 2i। तो इसको हम आगे पीछे कर लेते हैं, इसको हम क्या करेंगे आगे पीछे कर लेंगे, प्लस का है तो पहले कर लेते हैं, माइनस का है तो हम बाद में कर लेते हैं। अब इतना कहने के बाद, इतना होने के बाद क्या काम करिए, e की पावर x को हम लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर हमारा बचेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बचेगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बचेगा। यहाँ i 2 का हम पक्षांतर करेंगे, 2 हमारा कहाँ पहुँचेगा बटे में। अब ये i का मान निकल आया, अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर i का मान हम रखेंगे। तो अब लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से ये हो जाएगा y बराबर i का मान रखिए, तो i की जगह पर 1/2 e की पावर x, ये हो जाएगा हमारा साइन x माइनस में कॉस x और इधर ही प्लस सी लग जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा भाई, जो कि काफ़ी आसान है, ये कुछ भी नहीं है, ये इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि भाई ये 2 अंक में दिखाया हुआ है। बाकी ये सवाल भाई पूरे 5 अंक की पूछी जाती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके समझ में भी आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए भाई, जो अगली नंबर जो सवाल है ये है प्रायिकता की, और आपको बता दें प्रायिकता की सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है भाई। आज से 1-2 साल पहले आप जाकर देखिए सन 2024 के मॉडल पेपर में, तो सन 2024 के मॉडल पेपर भाई प्रायिकता से 2 सवाल लगातार दिया था 8-8 अंक का। बाकी आपको उसका हम भाई प्रूफ भी दिखा दे रहे हैं, 2 सवाल लगातार दिया था, 8 नंबर का है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए समाकलन करें भाई, ये भी प्रायिकता की ही सवाल है, जो कि दोनों सवाल लगातार दिया था। ऑलरेडी इस पर हम वीडियो बनाए हुए हैं। बाकी जो है ये तो भाई अभी 2 अंक वाले क्वेश्चन है, 1 अंक वाले हैं। आपको ऐसे लाइन से जब देखेंगे प्लेलिस्ट में तो ये वाला आपको वीडियो ऐड किया गया है वहाँ पर। तो ये दोनों सवाल लगातार पूछा था। आइए चलिए इसको देखते हैं, जो सवाल हमारे सामने है इसको सॉल्व करेंगे भाई काफ़ी आसान तरीके से। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, और ये आपको बता दें NCERT एग्जाम्पल की भी सवाल है, दिया है एक पासे को एक बार उछाला जाता है।
यहाँ पर देखिए हमको ये बात मालूम है भाई, पासे को जब उछालेंगे तो केवल 6 अंक आएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एक पासे को, यहाँ पर ध्यान देना भाई लिखना भी पड़ता है क्योंकि 5 अंक का भी यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक पासे को उछालने पर प्राप्त घटनाएं 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब यहाँ पर इसी को हम समिष्ट प्रतिदर्श भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम यस बराबर कर देंगे मझला ब्रैकेट में, ठीक। तो ये टोटल नंबर कितने हैं, 5 अंक हैं, 6 अंक है टोटल। अब उसके बाद क्या बोला है, बोला है पासे पर प्राप्त संख्या जो 3 का अपवर्त है, पासे पर प्राप्त संख्या जो 3 का अपवर्त है। तो देखिए 3 का अपवर्त है, ये पहली घटना है। तो यहाँ पर पहली घटना को हम ई से दिखा देंगे, अब जो सेकंड घटना रहेगी उसको हम एफ से दिखा देंगे। तो यहाँ पर बोला है 3 का अपवर्त, 3 का अपवर्त का मतलब क्या होता है पता है, 3 से जो कटे, जैसे यहाँ पर 3 से जो कटे मतलब 3 है, 3 के बाद 6 है, ठीक, ये 2 अंक हो गया। दूसरे में क्या बोला है, मतलब अपवर्त है को ई से या ई से दिखाए भी हैं, और पासे पर प्राप्त संख्या जो सम है, पासे पर जो प्राप्त संख्या सम है उसको एफ से दिखाना है, एफ से दिखा दे रहे हैं। तो प्राप्त संख्या पासे पर जो मतलब सम हो, सम कौन कौन से होंगे, 2 4 6, यही 3 अंक हैं जो हमारे सम होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ से पी ई निकालें, मतलब इसकी प्रायिकता निकालें, तो टोटल 2 अंक आया हुआ है कितने में से, 6 में से। अगर हम पी एफ निकालें तो भाई दोनों में देखिए 3 अंक आया हुआ है 6 में से, काट दो तो ये आ जाए कितना, 1/3 आएगा, 3 का नाम 3 दूनी 6, यानी कि ये आ गया 1/2 आ गया। अच्छा दोनों में जो आप मिल रहा है, देखिए दोनों में कितने गिनती मिल रही है, यहाँ पर यन करते हैं पहले यन। तो दोनों में कौन कौन सा अंक मिल रहा है, केवल 6 मिल रहा है। और इसका अगर हम प्रायिकता निकालें पी ई इंटरसेक्शन एफ, तो भाई एक ही अंक मिला हुआ है 6 अंकों में से, 1/6 हो गया। अब यहाँ पर क्या बोला है आगे, निरूपित किया जाता है क्या ई इंटर्स मतलब ई तथा एफ स्वतंत्र घटना है। देखिए स्वतंत्र घटना है, तो ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं होंगी जब, ये स्वतंत्र घटना तब होगा जब पी ई इंटरसेक्शन एफ हो और पी ई गुणे पी एफ अगर ये दोनों बराबर आ जाता है तो स्वतंत्र घटनाएं हैं, अगर बराबर नहीं आएगा तो स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं। तो ये वाला जो है 1/6 आया है, पी ई जो निकाले हैं ये 1/3 आया है, गुणे में पी एफ जो है ये 1/2 आया है। सॉल्व करेंगे 1/6 बराबर 1 का नम 1 3 दूनी 6, यानी कि ये दोनों बराबर आ गया है। तो लास्ट में लिखेंगे अतः हाँ स्वतंत्र घटनाएं हैं, हाँ स्वतंत्र घटनाएं हैं। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा भाई, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपके समझ में आया होगा भाई। ये 2 अंक का क्वेश्चन है और ये 5 अंक वाले में भी पूछा जाता है। मानिए कि अगर ये 2 में ही पूछा जाता भाई, एग्जाम में 1-1 नंबर की वैल्यू होती है। और सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए ऑलरेडी हम डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, आपको 3 प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। पहला भाई यही आपको जो है थंबनेल पर जो सवाल आप देखे थे, थंबनेल जो देख कर आए हुए हैं भाई, उस प्रकार के आपको वीडियोज मिलेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 ईयर्स मतलब 10 वर्षों में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो है मिलेगा प्लेलिस्ट। सेकंड नंबर पर सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मिलेगा लिंक, और थर्ड नंबर पर भाई लॉन्ग वीडियो के 1 शॉट मिल जाएंगे, जहां से आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे।